बता दीजिए कि कल रात तक ध्रुव को जेल से बाहर निकालने के लिए आप मुझसे सॉरी मांग रहे थे, तो आज अचानक से आप यहाँ मीडिया और सबके सामने आकर ध्रुव को बाहर क्यों निकाल के लाए? आपने ना सिर्फ उसे बेल करवाई बल्कि उस पे लगा दाग भी हटा दिया। क्यों किया आपने इसे? हो सकता है मैंने ध्रुव को जेल से छुड़वाने का मन पहले ही बना रखा हो, लेकिन उसमें तुम्हें शामिल करना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, पर अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ध्रुव को जेल में देखकर तो आपको खुशी होनी चाहिए थी। आपका बदला पूरा हो रहा था, तो आपने ये मौका अपने हाथ से जाने कैसे दिया? एक तो मुझे शायद बहुत ही छोटा इंसान समझते हो, जो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक कर सकता है। लेकिन तुम क्या सोचती हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि जब मैं आईना देखूं तो मेरी आंखें मुझे क्या कहती हैं। जब मुझे पता चला कि तू बेगुनाह है तो मैंने पूरी कोशिश की उसे जेल से रिहा करवाने की, तो नतीजा तुम्हारे सामने है। पर आपने तो एक बार पहले भी एक बेकसूर को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया था, याद है? क्या क्या किया था आपने मेरे साथ? तो अब अचानक से आपका ज़मीर आपको इतना धिक्कार क्यों रहा है? तुम अतीत में जीना चाहो तो जी सकती हो, हर चीज़ का ब्लेम मुझ पे डालना चाहो वो भी डाल सकती हो, लेकिन सच तो ये है कि मुझे तुम क्या सोचती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है राघव, लेकिन ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुमने नेहा को राजी कैसे किया अपनी शिकायत वापस लेने के लिए, क्योंकि उसके घर हम दोनों गए थे। उसने मना कर दिया था हम लोगों से बात तक करने के लिए। अरे सर, आप यहाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? जो तुमने ध्रुव पे झूठा इल्जाम लगा के उसे जेल भिजवाया है उस बारे में। झूठा इल्जाम? पर मैंने तो सब कुछ सच कहा है। ध्रुव सर ने तो सच झूठ मत बोलो। मैंने उन्नति को तुमसे बात करते हुए खुद सुना है। अब तुम मेरी बात सुनो और अच्छे से सुनो। आज की आज तुम पुलिस स्टेशन जाओगी और पूरी मीडिया के सामने अपनी कंप्लेंट वापस लो, और ये काम तुम ध्रुव के कोर्ट पहुंचने से पहले करो, समझी? सर, लेकिन उन्नति ने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरी बहन को मुझसे ज्यादा जानती हो क्या? नहीं ना, तो चुपचाप जो कह रहा हूँ वो करो, वरना खुद जेल जाने को तैयार हो जाओ। ओके सर। मेरे अपने तरीके हैं चीजें सॉल्व करने के, और वही तरीका मैं जानना चाहती हूँ। जब तुम दोनों नेहा के घर गए तो तुम दोनों कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ध्रुव बेगुनाह है या कसूरवार, लेकिन जब मैं गया तो मैं श्योर था कि ध्रुव बेगुनाह है, और इसी चीज ने उसे मजबूर किया ये कंप्लेन वापस लेने के लिए। तो अब आप ये भी बता दीजिए कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए हमसे? प्लीज रीत, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। जैसे मैंने कहा, ये मैंने अपने जमीर के लिए किया है। मैं जानता हूं ध्रुव बेकसूर है और मैं उसकी बेगुनाही साबित कर सकता हूं। नेहा ने ध्रुव के खिलाफ जो भी कंप्लेंट की वो उसे वापस ले रही है। मैं जानती हूँ कि राघव ने ध्रुव को बाहर क्यों निकलवाया जेल से। अगर तुम जानती हो तो हमें बताओ ना, इस रात से पर्दा उठाओ। क्योंकि इस सबके पीछे उन्नति है। ये सारा किया धारा उन्नति का था और राघव को ये बात पता चल गई थी, तो बस उन्होंने उन्नति की गलती को ठीक किया है। तू एक्चुअली सही कह रही है। ये सबके पीछे उन्नति की प्लानिंग हो सकती है। जब उसे पता चला कि मैंने बहुत सारी शराब पी रखी है और मेरी सुबह तक नींद खुलेगी ही नहीं, और जब तक मैं उठा तब तक वो नेहा का इल्जाम मुझ पर लगा चुकी थी। तुझे याद है ना, कॉलेज फेयरवेल में भी उसने कैसे मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, और हमारी शादी भी उसी तरीके से हुई थी। हाँ ध्रुव, और ये बात राघव भी जान गए थे, बस इसलिए उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। तुम्हारी बात में तो दम है रीत, हो सकता है ऐसा ही हुआ। भैया प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज सुनिए ना भैया। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। आंटी जी प्लीज प्लीज रोकिए ना, कोई तो रोकिए राघव जी को। भैया प्लीज बोला मामी वीरू भैया। राघव शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। देख, हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं ना उन्नति को क्या सजा देनी है। इस तरह के कठोर स्टेप लेना ठीक नहीं है बेटा। राघव मान जा बेटा। राघव जब गुस्से में होते हैं वो किसी की नहीं सुनते। मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता राघव को। भैया ये आप क्या कर रहे हो? आपको क्या हो गया भैया? मुझे देखिए ना भैया क्या कर रहे हैं, प्लीज कोई रोकिए। माता रानी,
राघव उन्नति बिटिया को जलते हुए कोयलों पे चलाना चाहता है। ऐसा मत कर बेटा, उन्नति बिटिया सह नहीं पाएगी। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज शांत हो जाइए भैया, प्लीज एक बार बात तो कीजिए। राघव प्लीज गुस्से में ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। रीत, तुमने कहा था ना कि राघव गुस्से में किसी की बात नहीं सुनता है, हा? तो फिर इसे रोकने की कोशिश क्यों कर रही है? उन्नति ने जो किया है उसे उसकी सजा मिलने दो। भैया भैया I'm sorry, आप जो कहोगे वो मैं करूंगी। आप कहोगे मैं ध्रुव से माफी मांगू, मैं ध्रुव के पैरों में पड़ जाऊंगी। प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। आपने मुझे कितने प्यार और लाड से बड़ा किया, मैं ये दर्द नहीं सहन कर सकती भैया, प्लीज। सही कहा तुमने, बचपन से लेके आज तक बहुत लाड प्यार से पाला है तुझे मैंने। तकलीफ की परछाई तक नहीं पड़ने दी तुझ पे, इसीलिए तुझे दूसरों का दर्द और तकलीफ नजर नहीं आती ना। और सारे लाड प्यार खत्म। भैया प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। तू मेरी बात सुन, मैंने तुझे आज तक तेरी गलती की सजा नहीं दी, यही मेरी सबसे बड़ी भूल है उन्हें। इसलिए तेरी नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं है ना। लेकिन तेरी गलती का जिम्मेदार अगर मैं किसी को ठहरा सकता हूं तो वो खुद को। तो अगर मैंने गलती की है तो पश्चाताप भी तो मुझे करना चाहिए ना। भैया नहीं, I'm sorry, please। बुआ जी, फूफा जी, वीरू भैया, पूनम भाभी, प्लीज भैया को रोकिए। अब तू वहां खड़े होके देख, तेरी आंखों के सामने मैं क्या करता हूं। I'm sorry, प्लीज आपको लग जाएगी, प्लीज मत कीजिए।